नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं जो रोहित बैदवान सर की बुक से हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास के क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। ऑप्शन है ए संवेगात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक कार्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास की दिशा अधोगामी है। प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? परिवार, आस पड़ोस, समकक्षी या सरकार। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार। 5 नंबर क्वेश्चन, हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या वैयक्तिक विकास। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदी चालक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चे अपने अनुभवों का अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मसातीकरण या एज्यूमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। मनोगतिशील, मनोलैंगिक, सामाजिक सांस्कृतिक या व्यवहारात्मक। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, पाठ या विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कैफोल्डिंग द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा
छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थनिक या तार्किक, गणितीय। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? जेंडर स्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें इंटीग्रेशन वाला श्रेणीबद्ध करना आ गया तो ये गलत हो गया, श्रेणीबद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने कौशलों का परीक्षण करना, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयन का आकलन करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता धारक है।
आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, तुरंत के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, 3 आयामी नक्शे और चार्ट, ऐसी किताबें जो बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सकता है, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन ए, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराना चाहिए। तर्क आर दिया है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? योग्यता की कमी, तैयारी की कमी, दोषपूर्ण रवैया या बुरी किस्मत। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? डालना, क्रमबद्धता, सामाजिक पृथकीकरण, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद, रचनावाद, स्पष्ट अनुदेशन, सक्रिय अनुकूलन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये दिया है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कारण आर दिया है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर
सही व्याख्या नहीं करता। ए की सी ऑप्शन है, ए सही है और लेकिन आर गलत है। डी में है ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण या मनन? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीनों शामिल हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अनीता जो कि 4वीं कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों की अनदेखी करे और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इसकी सूचना उनके माता पिता को दें। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, सीखने की गति पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।